सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी, जान मोहम्मद खान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल, फहीम हैदर को 6 साल कैद में बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रिजमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह को 10 साल और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान को 10 साल, बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकदरा किला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इंतवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। सजा पाने वालों को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। जो लोग इस्तेमाल हुए उनके गिरबान तक कानून का हाथ पहुंच गया। जब तक मंसूबा साजों पर हाथ नहीं डाला जाता सिलसिला खत्म नहीं होगा। 9 मई मुल्जिमान को सजा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा होना तो चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए, जो सरहदों पे के मुहाफिज थे, उनकी यादगारों को मस्मार करके तो एक तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। सियासी दहशतगर्दों ने सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की थी। आज उन्हें उसकी सजा मिली है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बुशरा बीबी को 9 मई के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समा 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने खुद को ATC रावलपिंडी में सरेंडर किया। बुशरा बीबी की गाड़ी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हदूद में दाखिल होने की इजाजत दी गई। जमानत के बाद बुशरा बीबी अदालत से रवाना हो गई। इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के इजलास का एजेंडा भी किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीए जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक 2 माह के लिए बना था। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर का एक और खत। ओल्ड में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का तरीकाकार होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। लिखा, जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जज तैनाती के उसूलों भी इसी हल्फ के अकास होने चाहिए। सोने की कीमत बढ़ गई। 2100 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 2,73,400 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1800 रुपए के इजाफे से 2,34,396 पर हो गई। आलमी मार्केट में $21 के इजाफे फी ऑन सोना $2622 पर पहुंच गया।
मुल्क इस वक्त बेहतरी की जानिब जा रहा है। सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को गर्मी तक सोलराइज कर देंगे। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अगली गर्मियों तक लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। शहरी कायद में हर जबान बोलने वाले अफराद रहते हैं, हमें कशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, पहली बार गवर्नर हाउस को ख्याल आया है महाजर कल्चर डे भी मनाना चाहिए। खालिद मकबूल ने कहा, हम सिंध कल्चर डे में भी जाते हैं और महाजर कल्चर डे में भी शरीक होते हैं। कराची में माफिया दूध का मयार और कीमतों का तयन करने लगा। 3 डेयरी एसोसिएशंस पर ताज़ा दूध की कीमतों में मिली भगत से इजाफा साबित हो गया। मयार गिराकर दूध की फरोख्त की गई थी। मुसाबकती कमीशन ने तीनों डेयरी एसोसिएशंस पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गुज़िश्ता रात साल की सर्द तरीन रात शुमार की गई। 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम की लहर जारी है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के वालिद इंतकाल कर गए। मरहूम अब्दुल अजीज खाकसार की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। सांगढ़ की तहसील टंडुआदम में सुईकंदर नहर को गांव हाशिम सांद के करीब 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसल, गंदम और बागात ज़ेरे आब आ गए। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। यमन के हौसी बागियों का तेल अवीव पर मिसाइल हमला, 16 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का एतराफ, वस्ती इसराइल में खतरे के सायरन बजते रहे। फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, हौसी बागियों का दावा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।